Good morning, students. This is your first chapter. Who did Patrick's homework? इसका मतलब ये हुआ कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से हर बच्चे का मन पढ़ने का नहीं होता, पढ़ने का नहीं करता, इसी प्रकार जो पैट्रिक है उसका भी मन पढ़ने का नहीं करता है, होमवर्क करने का नहीं करता है, सिर्फ वो खेलने का मन करता है, बस खेलना चाहता है। तो इस कहानी में क्या है, बाद में क्या होता है, ये हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। जो पैट्रिक है वो उसने अपना होमवर्क कभी नहीं किया और ना कभी करता था, क्योंकि वो कहता था कि होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो इंस्टीड। और वो सिवाय खेलने के नाइनटेंडो और बास्केटबॉल के अलावा कुछ काम नहीं करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसके जो अध्यापक थे उसे बहुत सा समझाते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क समय पर किया करो, अन्यथा आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ श्योर, और ये निश्चित है, समथिंग एल्स समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। कभी कभी वो फील करता था कि काम करना चाहिए, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी काम करने का नहीं करता था, वो होमवर्क करने से घृणा करता था, तो वो काम करने में असमर्थ था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। अचानक एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही थी और उसको खींचकर ले जा रही थी। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल। जब उसने उसको पास से देखा तो उसने देखा कि वो कोई गुड़िया नहीं है, बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज। वो एक छोटे कद का, छोटे साइज का एक छोटा सा आदमी है, बौना है, इसको हम बौना बोलते हैं। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। जब उसने उसको देखा तो उसने देखा कि एक ऊनी शर्ट, छोटा सा पाजामा और एक लंबा सा कैप पहन रखा है उसने। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो और मुझे इस बिल्ली को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। तो छोटा आदमी कह रहा है कि भाई मुझे बचा लो और कृपया करके इस बिल्ली को मुझे वापस मत देना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ तो मैं इसके बदले में एक वरदान दूंगा, यानी कि विश दूंगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। जैसे ही उसने कहा उस बौने ने कि मैं आपको एक विश दूंगा, तो पैट्रिक को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना भाग्यशाली है कि बैठे बिठाए ही काम हो जाएगा। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसकी हर समस्या का आंसर अब मिलने वाला था। सो ही सैड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बचा लूँगा अगर तुम मेरा जो सेमेस्टर का होमवर्क है, सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले ख़त्म कर दोगे। टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। मतलब सेमेस्टर ख़त्म होने में सिर्फ 35 डेज बचे हैं और ये काम आपको तब तक करना है। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। और अगर तुमने मेरा काम सही कर दिया, सही तरीके से कर दिया, तो मुझे अपनी क्लास में ए ग्रेड मिलेगा। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced
and scolded and pursed his lips. Oh, I am cursed. तो द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a discloth thrown in the hamper. जैसे पुराने कपड़े पर सिलवटें पड़ जाती हैं, ऐसे ही उसके चेहरे पे सिलवटें पड़ने लगी और अपने पैर पटकने लगा, अपना घूंसा जो था वो टेबल पर मारने लगा और अपने होठ चबाने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ. बट and true his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. और अपने प्रॉमिस के अनुसार वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगा. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि मुझे क्या करना है, इसलिए उसको सहायता की ज़रूरत पड़ेगी. हेल्प मी ही वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. तो उसने कहा कि जब भी उसको सहायता की जरूरत पड़ती वो पैट्रिक की हेल्प लेता था और किसी भी तरह से पैट्रिक ने प्रॉमिस किया कि वो भी तुम्हारी सहायता करेगा. आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. जब पैट्रिक का होमवर्क उस बौने ने करना शुरू किया तो उसने कहा कि इस वर्ड का मुझे मतलब नहीं मालूम है, तो गेट मी अ डिक्शनरी, नो वॉट इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. तो उसने कहा कि इस वर्ड का मतलब मुझे डिक्शनरी में देखकर बताओ और पढ़ के बताओ कि ये क्या लिख रहा है. व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आई, जब मैथ्स का काम पूरा करने की बारी आई तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ सिग्ड. तो पैट्रिक को भी उसको बौने को टेबल नहीं आती थी, तो उसने पैट्रिक ने क्या किया, द एल्फ सिग्ड ही एल्फ्स नेवर नीड दैट. क्योंकि वॉल्फ को कभी भी टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, तो उसने पैट्रिक से कहा कि भाई मुझे टेबल तो आती नहीं है, आप बताइए. डिवीज़न एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन. और मैथ में तो टेबल के अलावा उसको एडिशन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग कुछ भी नहीं आता था. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. अब ऐसा करो, उस बौने ने कहा पैट्रिक से कि मेरी बगल में बैठ जाओ और मुझे गाइड करते रहो, यानी कि मुझे इन सब के बारे में बताते रहो और मैं आपका काम पूरा कर दूंगा. एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. जब उसका मैथ का काम पूरा हो गया तो अब ह्यूमन हिस्ट्री की बारी आई, तो इसके बारे में भी उस बौने को कुछ नहीं मालूम था. टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, क्योंकि ये सब सारे सब्जेक्ट जो थे वो उसके लिए क्या थे, सब रहस्य थे. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी इज आउटर, जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स. तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि भैया लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए किताब लेके आओ, मुझे किताबों की आवश्यकता है क्योंकि मुझे इन विषय के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है. मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू. और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लाइब्रेरी में जाइए और मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा किताब लेके आओ और उनको पढ़ो और मुझे समझाओ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. और इस तरह से प्रत्येक दिन जो छोटा आदमी था यानी बौना था वो उसको ऐसे ही करता रहा. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर. और पैट्रिक जो था जो काम करने से डरता था वो अब बहुत मेहनत करने लगा, दिन रात मेहनत करने लगा. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी. वो रात भर पढ़ता था और कभी भी थकान महसूस नहीं करता था. वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी. और अपनी आँखों को मलते हुए सूजी हुई आँखों से वो स्कूल जाता था, यानी कि अपना उसने काम पूरा किया. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड.
जब स्कूल खुलने का जो समय था वो आया, द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और अपनी प्रॉमिस के अनुसार जो बोना था वो जाने के लिए स्वतंत्र था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि अब उसका कोई होमवर्क नहीं बचा था, कंप्लीट हो चुका था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और इस तरह से वो पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, जब मूल्यांकन हुआ उसके होमवर्क का तो पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, और यह देखकर उसके जो क्लासमेट्स थे, उनके सहपाठी थे, वो बहुत चकित हुए कि जो लड़का अपना काम कभी भी नहीं करता था आज उसको ए ग्रेड मिला है। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके जो अध्यापक थे, जो सब्जेक्ट टीचर थे, वो बहुत खुश हुए और उसकी बहुत प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स ने भी बहुत उसकी प्रशंसा की कि अब पैट्रिक इतना आलसी नहीं रहा, वो बहुत मेहनती हो गया है। दे वॉन्डर्ड वॉट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और सबको आश्चर्य था कि अब पैट्रिक को ऐसा क्या हो गया कि जो पैट्रिक पहले नहीं पढ़ता था अब वो इतनी मेहनत करता है कि इसको ए मिला है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और वो अब अपनी क्लास का मॉडल था, आदर्श था, सब लोग उसको फॉलो करते थे। क्लीन हिज रूम, डिड हिज कोरस, वॉज चेयरफुल, नेवर र्यूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। पहले की तरह वो अपना रूम गंदा नहीं रखता था, यानी कि साफ रखता था, प्रार्थना भी करता था, खुश रहता था, दोस्तों के साथ कभी अभद्र व्यवहार नहीं करता था, और उसने अपने अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा कर लिया, एक नया पैट्रिक चेंज हो गया, बहुत सीधा साधा, मेहनती। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, और तुम देखा कि पैट्रिक को अब भी ये लगता था कि उसका होमवर्क जो है वो उस बौने ने किया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये रहस्य किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए, सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहना चाहिए। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये काम बौने ने नहीं किया था, खुद पैट्रिक ने किया था। क्योंकि जब बौने को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि बौने को तो कुछ आता ही नहीं था, उसने तो सब काम पैट्रिक की हेल्प से किया था, तो पैट्रिक ने अपना काम खुद किया, पूरा किया, उसको लगन लगी काम करने की, उसने मेहनत की, तो उसको ए मिला। तो इस चैप्टर से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारा काम कोई दूसरा नहीं करेगा, हमें खुद करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारे एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे। थैंक यू।